हे गाइस, यू आर स्टडिंग ऑन PSCB इंग्लिश। ते आज की वीडियो दे विच असीं लैके आए हैं +1 वालियां लई चैप्टर 2 लिबर्टी एंड डिसिप्लिन दे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आओ फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नू शुरू करते हैं। थोड़ा पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द ऑथर डिफाइन लिबर्टी। जिहड़ा ऑथर है इस चैप्टर का विलियम स्लिम, वो लिबर्टी नू आज़ादी नू किवें डिफाइन करते हैं। आंसर, liberty is the freedom to think what we like, say what we like, work at what we like and go where we like। जिहड़ी आज़ादी है लिबर्टी, उन्होंने डिफाइन की है कि सानू सोचने की आज़ादी है। जो असी सोचना चाहते हैं असी वो सोच सकते हैं, जो असी कहना चाहते हैं वो असी कह सकते हैं। वो काम करने की आज़ादी है जो असी करना चाहते हैं, नाल ही नाल उत्थे जाण की आज़ादी है जिथे असी जाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What is discipline? डिसिप्लिन की है, अनुशासन की है। आंसर, डिसिप्लिन इज अ रेसिस्टेंट ऑन लिबर्टी। इट ट्रेन्स पीपल टू ओबे रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड पनिश देम इफ दे डोंट डू सो। जिहड़ा डिसिप्लिन है, जिहड़ा अनुशासन है, वो आज़ादी उपर लगाई गई एक बंदिश है। ये लोगों को नियमां अते हुक्मां की पालना करने की सिखलाई दिंदा है। अगर वो इदा नहीं करते तो इसलिए उन्होंने पनिश भी करता है, इसलिए उन्होंने सजा भी दिंदा है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वन कीप टू द लैफ्ट। असी जो भी रोड के उपर चलने असी लैफ्ट साइड से ही क्यों चलते हैं? इसके 4 कारण ने आंसर विच। फर्स्ट, ऑन एडवांटेज। सैकेंड, कंसिडरेशन फॉर अदर्स। कॉन्फिडेंस इन योर फैलोज एंड फियर ऑफ पनिशमेंट। तो साडा इहदे विच अपना फायदा है। दूसरा, दूसरिਆਂ का लिहाज है, तुसीं दूसरिਆਂ बारे सोचते हो। तीसरा, अपने नाल बैठे साथियों का तुहाडे विच विश्वास हुंदा है। तो चौथा, सज़ा का डर। सानू पनिशमेंट का डर हुंदा है, सज़ा का डर हुंदा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज प्योर डिसिप्लिन डिफर फ्रॉम एनफोर्स डिसिप्लिन। जिहड़ा प्योर डिसिप्लिन है वो जबरदस्ती लागू किए गए डिसिप्लिन नालों किवें डिफरेंट है। आंसर, द डिसिप्लिन दैट कम्स फ्रॉम आवर इनसाइड इज प्योर डिसिप्लिन and the discipline that is enforced on us from outside is enforced discipline। जिहड़ा डिसिप्लिन साडे अंदरों आंदा है उसनूं असीं प्योर डिसिप्लिन कहने हैं, ते जिहड़ा साडे उपर जबरदस्ती थोपिया जाता है बाहरों उसनूं एनफोर्स डिसिप्लिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, what type of liberty do the British believe in। जिहड़े ब्रिटिश लोग सीगे वो किस तरह की लिबर्टी दे विच बिलीव करते सीगे। इट्स आंसर इज, द ब्रिटिश बिलीव इन द लिबर्टी to think what they like, say what they like, work at what they like and go where they like। ਜਿਹੜੇ अंग्रेज लोग ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, why does one have a natural inclination to avoid discipline। नैचुरल इंक्लेशन मतलब कि कुदरती सुभाव दे विच ही साडे अंदर आ हुंदा है कि असी डिसिप्लिन नू अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्यों जिहड़ा आदमी है, इंसान है, वो डिसिप्लिन नू अवॉइड करने की कोशिश करता है। इट्स आंसर इज, सिंस डिसिप्लिन इज अ रेसिस्टेंट ऑन लिबर्टी इट इज़ क्वाइट नैचुरल दैट मैन हैज़ इंक्लेशन टू अवॉइड दिस रेसिस्टेंट। जिवें कि असी पहले भी पढ़िया सीगा कि जिहड़ी लिबर्टी के उपर लगाई गई रोक है उसनूं असीं डिसिप्लिन कह सकते हैं। फिर इस करके अनुशासन की आज़ादी उपर जो पाबंदी लगी हुंदी है, इसलिए बहुत ही सुभावक हो जाता है कि मनुख के अंदर इस पाबंदी नूं नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति जिहड़ी है वो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज डिसिप्लिन अनअवॉइडेबल फॉर अ मॉडर्न मैन। जिहड़ा नवी जनरेशन का आदमी है, मॉडर्न मैन है, वो डिसिप्लिन नूं वो अनुशासन नूं अवॉइड क्यों नहीं कर सकता। इसका आंसर है, मॉडर्न मैन लिव्स इन अ कॉम्पलैक्स कम्यूनिटी इन विच एवरी पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो डिसिप्लिन इज अनअवॉइडेबल फॉर अ मॉडर्न मैन। जिहड़ा मॉडर्न मैन है वो एक इहो जी कम्यूनिटी में रह रहा है जिथे हर एक बंदा दूसरे बंदियां दे उपर डिपेंड है। इस करके डिसिप्लिन नूं निगलैक्ट करना, डिसिप्लिन नूं अवॉइड करना मॉडर्न मैन इदा नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द ऑथर एक्नॉलेज द सैल्यूट ऑफ अ प्राइवेट सोल्जर। जिहड़ा ऑथर सीगा उसने प्राइवेट सोल्जर का जिहड़ा सैल्यूट सीगा उसका जिहड़ा जवाब सी वो किद्दां दित्ता सी। इसका आंसर है,
ही एक्नॉलेज द सैल्यूट ऑफ द सोल्जर विद एन एयरी वेव ऑफ हिज हैंड। उसने हवा दे विच सिर्फ अपना हाथ हिला के ते सैल्यूट का जवाब सोल्जर नूं दे दिता सी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द कर्नल पनिश द ऑथर फॉर नॉट रिटर्निंग अ सैल्यूट प्रॉपरली। जिहड़ा कर्नल सीगा उसने ऑथर नूं किवें पनिश कीता, सैल्यूट प्रॉपरली रिटर्न ना करन दे लई। इसका आंसर है he made the author march in front of the whole battalion and practice before the sergeant majors can how to return a salute। ਜਿਹੜਾ author ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ punishment ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਲੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਗਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸੈਲੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। क्वेश्चन नंबर 10, what did the colonel tell the author about discipline। कर्नल ने ऑथर ਨੂੰ डिसिप्लिन बारे की दस्या। कर्नल told the author that discipline begins with the officers। कर्नल ने दस्या कि ਜਿਹੜਾ डिसिप्लिन है, ਜਿਹੜਾ अनुशासन है, वो ऑफिसर्स तो ही स्टार्ट ਹੁੰਦਾ है। क्वेश्चन नंबर 11, how can the leader build up the leadership of his team। ਜਿਹੜਾ लीडर है वो अपनी टीम की लीडरशिप ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसका आंसर है अ लीडर कैन बिल्ड अप द लीडरशिप ऑफ हिज टीम बाय इंपोजिंग सेल्फ डिसिप्लिन ऑन हिम। सब तो पहले लीडर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ खुद ही सैल्फ डिसिप्लिन ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। डिसिप्लिन ਨੂੰ ਨਹੀਂ, सैल्फ डिसिप्लिन ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ EMPLOYEES ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਦस्य ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। Question number 12, what according to the author was not a new technique invented in the last war। ਜਿਹੜਾ author ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਨਸਰ, to take man into one's confidence was not a new technique invented in the last war। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, कॉन्फिडेंस ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਥਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਜਰਾ ਜਾਵੇ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ discipline is not at all derogatory। it is only discipline that enables people to live in a community and yet retain individual liberty। discipline derogatory ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਾਵੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, what type of discipline is deliberately designed to submerge the individual। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਸਬਮਰਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਨਸਰ, totalization discipline with its slogan shouting masses is deliberately designed to submerge the individual। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਵ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਬਮਰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੁਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, how does the author comment the role of British railway signalmen in the last war। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਿਗਨਲਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਆਨਸਰ, they never left their post during the war। they stood often in the heart of target areas where the bombs dropped। they always put their job before themselves। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਮੀ ਐਨੇਮੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੋਂਬ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16,
हाउ कैन अ नेशन ओवरकम एन इकोनॉमिक और मिलिट्री क्राइसिस। कोई भी नेशन इकनॉमिक या कोई भी मिलिट्री क्राइसिस अर्थव्यवस्था तो रिलेटेड या कोई होर क्राइसिस जिहड़ा है उसनूं किद्दां ओवरकम कर सकता है। इसका आंसर है अ नेशन कैन ओवरकम एन इकनॉमिक और मिलिट्री क्राइसिस विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन ओनली। वो किसी भी क्राइसिस तो डिसिप्लिन दे करके ही निपट सकते हैं, डिसिप्लिन की मदद के नाल ही निपट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मैंट बाय डेमोक्रेसी। ऑथर के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की है। इसका आंसर है डेमोक्रेसी तुहानू पता ही है कि लोकतंत्र को कहा जाता है। इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द राइटर डेमोक्रेसी मीनस दैट रिस्पोंसिबिलिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड नो वन कैन अवॉइड डूइंग समथिंग ही शुड डू। राइटर के अकॉर्डिंग जी डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि जी रिस्पोंसिबिलिटी है उसनों डिसेंट्रलाइज जोड़ा है वो कर दिता जाता है। मतलब कि लोगों की जी रिस्पोंसिबिलिटी है उसनों पूरी तरह डिसेंट्रलाइज कर दिता जाता है, जिस दे नाल हर एक हिस्से में अपनी अपनी उसकी ड्यूटी आ जाती है, जिस दे नाल कोई भी अपनी ड्यूटी को अवॉइड नहीं कर सकता। इस दे नाल ही तुहाडे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होंगे ने। देखने लिए धन्यवाद। सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ, बैल आइकन को दबाइओ, नाल ही नाल लाइक करियो ते अपने दोस्तों नाल भी शेयर करना ना भुल्लिओ। धन्यवाद।